सभी मित्रों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारी राजस्थान की नई नई तहसीलें ऑनलाइन हुई है। अब आप ऑनलाइन शायद जमाबंदी अपने घर बैठे निकाल सकते हैं। अब मित्रों इसमें दिक्कतें क्या आती है कि कई लोग अपनी नकलें जब निकालेंगे तब वो जमाबंदी की नकलों को देखकर, खाते की नकलों को देखकर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन होने के कार्य में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ उनको नजर आ रही है। तो मित्रों वास्तव में सही है आपकी ये बात। अब इसमें जो सामान्यतः गलतियाँ आ रही है, प्रथम तो आ रही है खातेदार का नाम, यानी कि कई लोगों के जो नाम है वो नए जमाबंदियों के अंदर नाम छूट गए हैं या नामों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सारी जो फीडिंग है वो फीडिंग करते समय जो गलतियां रही है तो गलतियां अभी आपके जब नकल में आएगी तो उसमें खातेदारों के नाम में दिक्कत आ रही है। फिर कई दिक्कतें आ रही वो आ रही खसरों के अंदर, यानी कि जैसे आपका कोई खाता था उसमें या तो कोई खसरा छूट गया या किसी दूसरे का खसरा आपके अंदर आ गया, यानी कि खसरों का जो विनिमय है उसमें एक्सचेंज हो गया आपके खसरे। अब ये समस्या भी काफी लोगों की आ रही है, कोई खसरा छूटना या खसरा बदल जाना। उसके बाद खसरे के बाद आता है मित्रों क्षेत्रफल। कई लोगों का क्षेत्रफल है तो वो भले ही खसरा उन्होंने जमीन थोड़ी सी बेच भी दी लेकिन खसरा पूरा बता रहा है, और कईयों के जो जमीन खरीदी है लेकिन खसरा है उसमें क्षेत्रफल कम आ रहा है, ये भी दिक्कतें आ रही है। इसके बाद फिर कई लोगों की जातियों के अंदर तो बहुत ज्यादा मिस्टेक है। जातियां आप देखेंगे कई लोगों की जातियां बदल चुकी है, क्योंकि उसमें जब वो माउस से क्लिक करते थे तब किसी अन्य जाति को सिलेक्ट कर दिया जाने के कारण या एक ही खाते में, और जातियों की जो समस्या वो बड़े खातों में या ऐसे खाते जिनमें 2 या 2 से अधिक जातियां हैं उनमें ये जरूर आप देखेंगे। इसके बाद फिर हिस्सा गलत होना भी छोटे खातों में तो ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, लेकिन जो बड़े खाते हैं जिनमें खातेदार काफी लोग हैं उनके अंदर हिस्सों की भी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। इसमें आप देखेंगे कि कुओं के खातों के अंदर तो लगभग आपको हिस्से मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो भी वो हिस्से काफी गलत होंगे। फिर मित्रों इसी प्रकार से एक ये खसरे इधर उधर होना, यानी कि जैसे आपने खरीदा खसरा दूसरा था और खसरा दूसरा बताएगा, या आपने बेचा खसरा दूसरा और आपके रह गया दूसरा। तो ये जो मैंने समस्याएं बताई ये 5-6 समस्या आपको इन नई जमाबंदियों के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इसका जो कारण होता है मित्रों वो मेन कारण है कि ये जो फीडिंग है वो उन लोगों के द्वारा की गई जिनको राजस्व का ज्यादा इतना ज्ञान नहीं था, या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सरकार ने कंपनियों को ठेके दिए, कंपनी ने वापस संविदा के आधार पर लड़कों को लगाया और उन्होंने ये सारी फीडिंग की। अब उनको जो है म्यूटेशन के जो दाखिले होते हैं अंतकाल के वो पढ़ना नहीं आता है, तो इस कारण से जैसे बेचान में खसरा किसी ने 29-70 बेचान किया लेकिन 29-71 शेष रहा, इन्होंने 29-71 तो बेचने वाले के कर दिया, 29-70 पीछे रख दिया। तो इस तरह से ये गलतियां हुई है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन गलतियों से आप बिल्कुल ना घबराएं, और जहां तक आप हो सके इन सारी गलतियों की शुद्धि बिल्कुल हो सकती है, निसंकोच हो सकती है। इनके लिए आपको एक शुद्धि पत्र जो पटवारी जी के द्वारा भरा जाएगा, गिरदावर साहब की रिपोर्ट होगी और तहसीलदार साहब द्वारा उसके आदेश कर दिए जाएंगे। तो इस शुद्धि पत्र के द्वारा आप इन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से नक्शों के अंदर भी आप गलतियां देखेंगे। नक्शों के अंदर कई ऐसी लाइनें जो नहीं थी लेकिन आ गई, और कई लाइनें जो थी वो गायब हो गई। कईयों की नक्शों की आकृतियां चेंज होना, नंबर इधर उधर हो जाना, ये सारी गलतियां हैं। तो इन सारी गलतियों के पीछे ये निश्चित रूप से कारण रहा था कि अनट्रेन्ड लोग जिनका ये काम नहीं था उन लोगों को ये काम दिया गया, और फिर भी काफी रेवेन्यू स्टाफ द्वारा इन गलतियों को सुधारने की काफी सारी कोशिशें की गई। तो इस कारण आप पाएंगे कि वास्तव में सुधार खूब हुआ, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां रह गई है। उनको आप अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने जिलों में आप पटवारी के द्वारा उनको शुद्धिकरण करवा सकते हैं। इसके लिए शुद्धि पत्र भरा जाएगा, और बिल्कुल बिंदास रहिए, निश्चिंत रहिए, निसंकोच रहिए। हाँ ये जरूर है कि आपकी जमाबंदी या नक्शा गलत हो जाता है तो उसका गलत फायदा उठाकर आप किसी को विक्रय ना करें, या ऐसा काम नहीं करेगा आपकी नजर में आ गया फिर भी आप गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी माने जाएंगे, और बाद में जब उसका शुद्धिकरण होगा तब आप 400 किसी के निश्चित रूप से दोषी रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।